हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग भी ठीक है। आज है थर्सडे और 11 बजने वाले हैं फ्रेंड्स। सिर्फ 5 मिनट बाकी है। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया। एक्चुअली आज क्या हुआ ना कि शाम को ना शायद उनको थोड़ा गैस टाइप का बन गया था, पता नहीं क्या हुआ था, नहीं समझ में आ रहा। मैं सो करके ही थी, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन बैठ गए थे। मतलब जितने भी इस टाइम मॉर्निंग क्लास वाले स्टूडेंट लड़की लोग थोड़ी बड़ी बड़ी आती है और थोड़े मतलब कुछ लड़के भी रहते हैं, जैसे 4 के 5 की लड़की लोग रहती है, 10 की, ये सब की 9 की 10 की। तो वो पढ़ा ही रहे थे, उसी बीच उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो उनको ना थोड़ा वोमिटिंग टाइप का शुरू हुआ, मतलब हल्का फुल्का। वो थोड़ा गैस नहीं बन जाता वो, तो उस टाइप से, क्योंकि नाइट में ना उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है गैस बन गया होगा। तो फिर उस चक्कर में मैं उठ गई, उनको नींबू पानी वगैरह ये सब दी। ये सब चीज़ करते हुए टाइम अच्छा खासा हो गया। तो फिर अभी जस्ट नाश्ता वगैरह उनको दी हूँ, सत्तू वगैरह, और वो निकल गए हैं बाहर और मैं अपना ब्लॉग चालू अभी की हूँ। सो पहले मैं इसे ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ, 1 मिनट। सो ये ब्लॉग जो हमारा है फ्रेंड्स, वो मैं इस टाइप से आज बनाने जा रही हूँ। आप सोच रहे हैं अभी मैं ऐसे क्यों बैठ गई हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि पिछले ब्लॉग में मुझे कमेंट आया था, उन्होंने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया था कि नगमा आप ऐसा करें ना, आप जो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली है वो तो आप जब शेयर करेंगी तो करेंगी, लेकिन आप पहले ना किसी ब्लॉग में एक बार बैठ के आराम से ना आप क्या कैसे, जब आपने 10 kg वेट लॉस किया था जिस टाइम में, तो उस टाइम की ना पूरी डिटेल्स में आप रूटीन हमसे शेयर करें कि आप किस तरह से ऐसे मतलब आकर के सामने से बताएं, ताकि जो है ना आपने कैसे खाया, क्या क्या किया था, तो उस टाइप से ना हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी फिर आप जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग साथ में करेंगे। तो मुझे ना ये चीज़ सही लगी कि हाँ, इस बारे में अगर आप लोगों से थोड़ा सा ऐसे बात कर लूँगी ना फेस टू फेस, तो शायद आप लोग भी ज़्यादा ये हो जाएंगे कि मतलब इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा आपके जहन में मतलब सही से हर चीज़ बैठ जाएगी। ऐसा नहीं बोलती हूँ, आप रूटीन भी मेरी देख के कर सकते हैं, बट हाँ उस टाइम में उस टाइप से अगर सही से बात कर लूँगी ना, तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ इतना टफ कुछ भी नहीं था। अगर देखा जाए तो बस छोटी मोटी चीज़ों में चेंजेस हमने किया था जो डेली रूटीन में हमारी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये वेट लॉस का है। तो 10 kg जो वेट हमने लॉस किया था, उससे पहले भी एक बार 3 महीने पहले हमने वेट लॉस किया था। 3 से 4 5 महीने पहले फ्रेंड्स, शायद हाँ, थोड़ा ज़्यादा दिन का बात हो गया, नहीं ये सब तो भी याद नहीं है। उस टाइम में भी मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे थायराइड है, तो इस वजह से मेरा वेट बहुत फास्ट गेन होता है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, मैंने थोड़ी सी रूटीन, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं हुआ है, मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हुआ था। आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि नगमा तुम तो इतना हेल्दी हेल्दी खाती हो, फिर क्यों ब्लड की कमी हुई, ऐसा क्या हुआ। तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, इसे हमने मना कर रखा। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली थी जो मैं आप लोगों से शेयर भी करने वाली थी, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी तो मैं थोड़ा डाइट वगैरह से मेरी रूटीन इधर उधर हो गई थी, तो इस वजह से हो गया था मेरा। और खैर मैं इंशाल्लाह जल्दी करूँगी, क्योंकि अभी ना थोड़ा इसके वजह से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे फिर से पहले पहले मेरी प्रॉब्लम उस टाइम की तरह उतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बट थोड़ी थोड़ी हो रही है कि जैसे चल रही तो पाँव में दर्द सुबह टाइम में उठती हूँ तो ये सब में देख रहे हैं आप, ये सब मेरी उंगली पहले से बहुत ज़्यादा इसमें सोलिंग आपको हल्की हल्की दिख रही होगी। आज तो थोड़ा कम है, नहीं तो और मतलब और किसी भी दिन उठती तो और भी ज़्यादा रहता है। जैसे अभी चलने की कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में, जैसे उठने के बाद, तो पाँव की ना नस ऐसे खींचते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कुछ जकड़ रखा है। मुझे ये प्रॉब्लम सेम जब होती थी, जब मेरा वेट बढ़ा था, मुझे थायराइड बढ़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ने की वजह से थायराइड भी थोड़ा मेरा इधर उधर हो रखा है, इस वजह से। तो मेरा वेट लॉस करना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसकी कल ये वीडियो जाएगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूँगी आप लोगों को कि मैं किस दिन से शुरू करने वाली हूँ, तो उस दिन से आप लोग भी स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, तो फिर मैं उस टॉपिक पे आ रही हूँ। उस टाइम में भी हमने वेट लॉस किया था, तो उस टाइम में ना शैम के कहने पे किया था। उस टाइम में शैम को भी थोड़ी बहुत डाइट की नॉलेज है, मतलब उनको थी नॉलेज, वो अलग टाइप वाली थी। उन्होंने बोला कि तुम उबली हुई खाओ, ऐसे करो, वो करो। तो मैंने ना 2 महीने के करीब फ्रेंड्स कंटिन्यू, सिर्फ संडे को मैं चीट मील डे करती थी, 2 टाइम एक्सरसाइज करती थी। मैं क्या काम करती थी ना, बीन्स हो गया, गाजर हो गया और कैबेज हो गया, ये सबको बॉईल करके उसमें कभी सोया चंक्स थोड़ा सा डाल देती थी, थोड़ा सा मूंग दाल डाल 1-2 सीटी लगा लेती थी, और उसके बाद उसमें ब्लैक पेपर हल्का सा और हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल करके उसको ऐसे ही खाती थी। मतलब इतना वो अजीब टेस्ट लगता था ना कि कितना बार तो ऐसा होता था कि मैं खाते खाते ना मुझे वोमिट सा भी आ जाता था, इतना गंदा उसका टेस्ट लगता। तो ऐसे मैंने बहुत मेहनत करा। तो उससे क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि मेरा वेट 2-2.5 महीने में मतलब इस बार जो हमने 55 पर लाया है, वो उस टाइम में मेरा आ गया था 50 kg पर। ये बात है जब मैं रांची में रह रही थी, तब की ये बात है।
तो मेरा वेट जब इतना आ गया तो मैं बहुत खुश थी कि वेट तो हमारा लॉस हो गया। लेकिन एक चीज़ आप बताएं कि वो उबली हुई चीज़ खा के आप कितने दिन रख सकते हैं। तो जैसे मेरा वेट लॉस हो गया तो फिर हमने क्या किया ना कि अब तो मैं इतनी ज़्यादा फिट हो गई, मतलब इस बार से भी ज़्यादा एकदम पतली सी हो गई थी। बहुत अच्छा सही हो गया था, वेट बहुत कम हो गया था। तो और उसी के बाद जब वेट कम हुआ था, उसी के बाद जब मैं कोलकाता आई थी चीज़ें, लेकिन जैसे मैं यहाँ आई कोलकाता फिर रहने के लिए यहाँ आ गई ना, चक्कर में मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। मुझे भी लगा कि मैंने इतना वेट तो लॉस कर लिया, अब तो नॉर्मल खाना पीना खा ही सकती हूँ। उसका नतीजा ये हुआ फ्रेंड्स कि जैसे मैं नॉर्मल खाने पे आई, मेरा वेट इतना फास्ट गेन होना शुरू हो गया, इतना फास्ट कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था। हालांकि मैं एक्सरसाइज भी थोड़े बहुत, उतना तो मैं नहीं बोलूँगी नहीं कर रही थी, 15-20 मिनट की, आधे घंटे की कभी कभी कर लेती थी, क्योंकि कोई एक दिन छूट भी जाता था, दूसरे दिन मैं कर लेती थी। लेकिन मेरा खाना पीना में मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ना बढ़ने लगा। अब होता है ना कि जैसे आपके जवान को जिस चीज़ की टेस्ट हो जाती है कि अरे ये बन रहा ये खा लो, ये बन रहा वो खा लो। हालांकि ओवर ईटिंग नहीं करती थी, बट नॉर्मली खाती थी, जैसे 2 रोटी मुश्किल से खा ली, कभी 1.5 रोटी खा ली, इतना सा राइस खा ली। लेकिन ना मेरा हुआ क्या कि हमने जो अपने आपको ये आदत लगा दिया था कि बॉयल सब्जी खाना, ये खाना वो खाना, तो वो मसालेदार ऑयली चीज़ें ये सब खाने से ना मेरा मतलब बाउंस कर गया। मतलब वो चीज़ जो है ना, मेरा फैट जो है ना फिर से बॉडी में, मेरा वेट गेन डबल इससे तेज़ी से होना शुरू हो गया। और फिर मुझे ना अजीब फील हुआ कि अल्लाह, इतना मैंने मेहनत किया फिर से मेरा वेट बढ़ गया। तो मैं ना, मुझे ना अपने आप से थोड़ा गुस्सा सा आने लगा, बोलो छोड़ो अब ऐसे ही मैं खाते पीते रहूँगी। लेकिन वेट बढ़ जाना प्रॉब्लम नहीं था फ्रेंड्स। हुआ क्या कि तो मैं ना फिर छोड़ ही दी। मैं जो भी थोड़ी एक्सरसाइज करती थी उसको भी बंद कर दी गुस्से में, मतलब अपने आप से इरिटेट होकर के। फिर मैं ना खाना पीना नॉर्मल शुरू कर दी, जैसे लोग खाते हैं उस टाइप से। अब क्या हुआ कि वेट तो बढ़ गया मेरा बहुत ज़्यादा। वेट बढ़ गया तो ऐसा नहीं था कि वेट बढ़ गया तो चलो वज़न बढ़ गया कोई बात नहीं, अब मेरी हो गई तबीयत ख़राब होना शुरू। आए दिन कभी बुखार आ जा रहा है, कभी ठंडी दे के ये हो जा रहा है, क्योंकि मेरा थायराइड बढ़ा तो तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू। कभी ऐसा हो रहा है कि अभी थोड़ी देर ठीक हो, थोड़ी देर में पूरा बॉडी काँप रहा है, नस की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, इसमें पेन हो रहा, पाँव में चलने में सुबह में इतनी तकलीफ हो रही है, सुस्ती जैसा लग रहा है, घबराहट जैसा, अजीब बेचैनी जैसी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब मुझे इतना ये लगने लगा कि उस टाइम में मैं फाइनेंशियली फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी थी। शायद कुछ ऐसा अच्छा सा कोई भी काम वगैरह उनका था नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हम लोग थे। नहीं समझ में आता था कि कैसे कराएं, कैसे डॉक्टर के पास जाएं। 400-500 रुपये अगर जाएंगे अभी भी तो कम से कम फ़ी वगैरह थोड़े बहुत मेडिसिन लेके लग जाएंगे। सो उससे भी ज़्यादा, मैं तो कम ही बोल रही हूँ, आप लोग जानते ही हैं डॉक्टर के पास जाने से किस तरह से होता है। सो ना मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। और शाम को बोलती थी, शाम फिर बोलते थे ऐसे करो वैसे। मैं बोली अल्लाह, उबली हुई सब्जी, उबला ये सब मैं कब तक खा सकती हूँ। फिर वो बोलते थे छोड़ो रहने दो, लेकिन तुम्हारा हेल्थ का प्रॉब्लम है, मोटी पतली से कुछ नहीं होता, हमारे हेल्थ का प्रॉब्लम है, क्या ही करोगी। तब मैं ऐसे यूट्यूब पे ऐसी सर्च करती रहती थी, मतलब ऐसी करते करते ना एक बार ना 32 वार वाला स्वीकार भारद्वाज सर का वीडियो मेरे सामने आया। ये बहुत पहले, ऐसे पहले भी मैं देखती थी, ऐसा नहीं, ये वीडियो मैं बहुत पहले से देखती थी। तो मैं ना ऐसे ही देखती थी, लाइटली हटा देती थी। मुझे लगता था अरे मैं तो ये कर रही हूँ, ऐसे ही करने से मतलब फैट कम होगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब उस चीज़ को ना लाइटली लेती थी। तो ये इस रूम में जो मैं शिफ्ट की, उससे पहले वाला जो सामने रूम है उस रूम में मैं थी जब की बात बता रही हूँ कि मैं ना उस टाइम में मैं ब्लॉगिंग उसी की जस्ट बात शुरू की। जब मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे इतनी खुशी, मैं बोली ना शेयर करूँ ये लोगों से। और मैं ब्लॉगिंग करने ही वाली थी, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं इस चीज़ को अपनी रूटीन में भी देखा। अब रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ तो ये चीज़ तो आप लोग देखेंगी, तो शायद कुछ लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। लेकिन मुझे पहले ऐसा मेरा कुछ खास मकसद नहीं था, मैं जस्ट बस ब्लॉगिंग कर रही थी तो रूटीन शेयर करना शुरू कर दी थी। फिर बाद में जब आप लोग इंटरेस्ट लेने लगे, पूछने लगे, तब जाके मैं इस चीज़ को शेयर करना शुरू की। तो फिर उसी रूम में एक दिन ना मैं बैठी ऐसी, बहुत मन घबरा रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा अंदर से। सोच रही थी कि कैसे करूँगी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, सही से इलाज कराऊँ, अपना बीमारी को ठीक करूँ, मैं कैसे ऐसे ही रहूँगी हमेशा बीमार हो करके ऐसी। फिर मैं ऐसे फूल लेके ऐसे लाइक करी फिर स्वीकार सर का वीडियो आया। तो मेरे दिल में आया कि फिर देख रही किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इस टॉपिक पे वीडियो है। तो मुझे दिल में लगा ना कि उनका वीडियो फिर से मैं प्ले करके देखी। उसके बाद मेरे दिल में लगा कि क्यों नहीं एक बार हम ट्राई करें। ट्राई करने में कौन सा मेरा पैसा जा रहा है, कौन सा उस चीज़ को फॉलो करने में हमको 10,000 20,000 या 5,000 देना पड़ रहा है। ज़ीरो से हम शुरू कर रहे हैं कि मतलब कोई खर्च नहीं है, बस घर के खानों से है, खाने का बस जो तरीका उसको करके हम कर सकते हैं। तो मैंने ना सोचा कि नहीं ज़्यादा, कम से कम 15 दिन में ट्राई करूँगी। अगर 15 दिन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना, मैं स्किप कर दूँगी। सो मैंने शाम को बोली कि मैं ना, नहीं तो शाम को मैंने बताया भी नहीं। जैसे जब उस टाइम में बोली ना, बहुत दिक्कत में थी। अभी जो आप देख रहे हैं कि डाइट वगैरह में मैं कुछ चीज़ें जैसे सैलेड वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर ले रही हूँ। आप लोगों से क्या ही छुपाना, उस टाइम में मैं इतनी दिक्कत में थी कि वेजिटेबल्स भी बहुत टाइम नहीं बनता था, और सैलेड वगैरह तो बहुत बड़ी बात और दूर की बात हो रही थी। सो मेरा जो घर का जो खाना था ना, वो जो थोड़ा बहुत दाल चावल किसी दिन बन गए, किसी दिन आलू की सब्जी चावल सिर्फ बन गई, ऐसे ही बनता था मेरे घर में खाना, और कुछ भी नहीं बनता था एक्स्ट्रा, ना सैलेड उलेड कुछ भी नहीं।
मैं सोची कि इसी को ना मैं बस 32 टाइम चू करके खा रही हूँ और पोर्शन कंट्रोल करके खा रही हूँ। तो पोर्शन कंट्रोल 32 टाइम जब आप चबा करके खाएंगे ना फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, क्योंकि उसको चबा के खाने में ना आप ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाएंगे। मैं खाने लगी ना, तो शैम का मैं बता रही हूँ, शैम ना मेरा उस टाइम में बहुत मजाक उड़ाते थे। जैसे मैं खाने के लिए बैठ जाती थी ना, तो वैसे करती थी, बोलते थे क्या ड्रामा कर रही, छोड़ो हटाओ, इससे कुछ नहीं होगा, ये कर रही हो, इतना चबा रही हो खाना को, कैसे तुम इतना देर चबा रही, इतना सा खाना खा लेकर के लगी हुई हो। तो मैं बोलती थी कि बस मुझे ऐसा यकीन है कि शायद मुझे काम कर जाए, मैं बस 15 दिन के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो शैम का ये रोज का था, जब तक मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला ना, उनको भी इस चीज़ पे यकीन नहीं था। वो मुझे ऐसे ही बोलते थे क्या बकवास में लगी, यही सब बटर पटर करती रहती हो तू। मैं उसको करते गई। मुझे ना, आप बोल रहे ना 15 डेज तो छोड़ दीजिए, मैंने अपने आप पर ये मतलब सोच के अपने अंदर में ये रखा था कि इतने दिन का करूँगी। मुझे ना 1 हफ्ता ही मुश्किल से करते हुआ होगा फ्रेंड्स, और मुझे ना इतना हल्का फुल्का फील होने लगा। ऐसा लगा ना कि जैसे मेरा टमी भी थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, मेरा ये सब एकदम हल्का हो रहा है, फेस वगैरह पे जो फैट की वजह से, और होता है ना आप जब हेल्दी लाइफ स्टाइल अपने ही जीते हैं तो वाटर वेट भी आपकी बॉडी में अच्छा खासा आ जाता है, उससे फेस भी मेरा बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रहता था। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, पहले से कितना ज़्यादा चबी चबी मेरा फेस दिख रहा है, वो फेस ऐसा हो गया था। धीरे सब चीज़ अच्छा लग रहा है, बहुत फुर्ती सी आ रही है बॉडी में, बहुत हल्का सा फील हो रहा है। तो मैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर कुछ नहीं बोली, फिर मैं ना ये कर ली कि नहीं इसको और करूँगी। फिर 15 डेज हुए, और उस टाइम में मैं आपको बता दूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं, ना वॉक ना एक्सरसाइज कुछ नहीं की थी, सिर्फ 32 बार की थी। तो जैसे ये की तो मुझे ना 15 दिन हुए और अच्छा रिजल्ट मिला। तब मैंने 1 महीना पूरने में मुश्किल से कम 15 दिन बचे रहे होंगे 1 मंथ मेरा होने में। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा, मतलब जो कपड़े एकदम टाइट आ रहे वो ढीले आने शुरू हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ना, मेरा चैनल शैम बना करके थे, सिर्फ मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। शैम रोज़ बोलते थे तुम वीडियो क्यों नहीं बनाती हो, ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हो। तो मुझे ना पहले ना मैं कैमरा शाई थी, मुझे कैमरा फेस करने में ना इतना घबराहट, इतना डर होता था फ्रेंड्स। ऐसे लगता था ना जैसे कैमरा ऑन हुआ, शैम कभी बोलते थे चलो हम कर रहे हैं, कैमरा ऑन कर रहे हैं, चलो तुम हाय हेलो करो, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मुझे कैसा लगता था फ्रेंड्स कि मेरे सर पे ना कोई गन रख दिया, मुझे गन पॉइंट पे रख के बोल रहा है तुम ये चीज़ करो। पसीने आने लगते थे, मैं ना घबराने लगती थी, शर्माने, मतलब थोड़ा अजीब कुछ होता था। मैं सोचती हूँ कि वो शुरू की चीज़ें होती ना, कुछ चीज़ें मुश्किल होती है। आज का टाइम ऐसा है कि ये कैमरा फेस करना मेरे लिए एकदम इजी है। मैं किसी भी टाइम उठाती हूँ, ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती हूँ, कुछ अब लगता ही नहीं। उस टाइम ऐसा लगता था, कैमरा जैसे ऑन होता था तो लगता था एकदम घबराहट, कुछ डर, जैसे कि यार मैं क्या बोलूँ, क्या मुँह से निकले, कैसा, मतलब अजीब अजीब होने लगता था, पता नहीं क्या ही होता था। अब ऐसा नहीं है। हाँ, तो फिर से मैं टॉपिक से चेंज हो जा रही हूँ फ्रेंड्स, उसी पे आती हूँ। तो मुझे ना 1 मंथ में अच्छा खासा रिजल्ट मिला। तो मैं ना फिर क्या कम की, ब्लॉग शुरू करना शुरू, उसी बीच में फिर मेरी तबीयत, मैं इस रूम में शिफ्ट कर गई। और इस रूम में जैसे शिफ्ट की ना, फिर मेरी तबीयत, उसके कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरी जैसी तबीयत ख़राब हुई ना, तो फिर उस टाइम में मुझे ना कोल्ड हो गया था, कफ कोल्ड हो गया था। तो डॉक्टर से दिखाओ का क्या, कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो आप देखेंगे वो मैं तबीयत ख़राब में ही बनाई हूँ, मेडिसिन खाते हुए आप देखेंगे। बस मैं ना अचानक लेटी हुई, मेरा फीवर उतरा है, शैम मेडिसिन फिर कुछ और था दे रहे हमको। तो मैं ना शैम को क्या बोल रही हूँ ना कि मैं ना आज से अभी से ब्लॉगिंग करूँगी। बोले रोज़ बोलती है तुम, ऐसे ही बोलती है, तुमसे नहीं होगा। कितना दिन से 2-3 महीने से चैनल बना के वो छोड़ दिए थे, कुछ नहीं कर पा रही है तुम। मैं बोली ना नहीं, मैं आज सच्ची में बोल रही हूँ, मैं कसम से बोले पक्का बोल रही हूँ, मैं अपने आप से वादा की हूँ कि मैं आज से ना ब्लॉगिंग करूँगी। अब बस उनको मैं बोली कि बस 2 मिनट के लिए आप कैमरा ऑन करें, और उन्होंने ऑन किया। मैं वहाँ पे जो हमसे हो सका, हालांकि उस टाइम में आप देखेंगे आपको फ़नी भी लगेगा, मैं मतलब सही से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, देख भी नहीं पा रही हूँ कैमरे की तरफ। लेकिन हाँ, लेकिन उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया, छोटा सा 3 से 4 या 5 मिनट का होगा। अब वो मैंने अपलोड कर दिया, उसके बाद से ब्लॉगिंग फिर मेरा जाता रहा। तो फिर उसके बाद से फिर मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो रूटीन में मेरा उस टाइम में भी, इस रूम में भी आने से सेम हालात था। उस टाइम में भी था कि जैसे मैं क्या काम करती थी, धनिया का पानी किसी दिन मॉर्निंग में, जैसे नाइट में मैं सोने से पहले सोक्ड करने रख देती थी, मॉर्निंग में मैं जैसे उठती थी, धनिया का पानी कभी मैं गर्म भी पीती थी, कभी ठंडा भी पीती थी। धनिया को छान करके मैं उसको फेंकती थी नहीं, उसको सुखा देती थी, फिर उसको जो धनिया का पाउडर मसाले के लिए बनाती थी उसमें ऐड करके उसको भी बना देती थी। तो मैं क्या काम करती, सबसे पहले सुबह उठ करके मैं धनिया का पानी पी लेती थी 1 गिलास, नहीं सॉरी गलती हो गया, सबसे पहले सुबह उठ करके बिना ब्रश किए, मेरी आदत है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और खास के लिए पेट के लिए फ्रेंड्स, डाइजेशन के लिए, कि आप ना सुबह उठ के बिना ब्रश किए, शुरू में तो आपको बहुत गंदा फील आएगा, वोमिट सा फील आएगा, ये मुझे भी था प्रॉब्लम, बट मैंने ना आदत डाला कि आप ना 1 से 2 गिलास आप ना कैसे बैठे,
क्रॉस लेग करके जो नीचे में बैठा जाता है फ्लोर पे, वैसे बैठे जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उस शेप में बैठ करके आप 2 गिलास पानी पिए। आप देखना आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और बहुत सारा जो पेट में ये होता है गर्मी वगैरह की प्रॉब्लम, वो सब भी ख़त्म हो जाएगी। आपका डाइजेशन ना इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये चीज़ अगर आप लोग कर सकते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। दूसरी चीज़ क्या होगी, तो मेरे सुबह उठने के बाद, आँख खुलने के बाद मेरी वही रूटीन रहती थी। उसके बाद मैं वॉशरूम जाती थी, फ्रेश होती थी, ब्रश करती थी, मैं आती थी, उसके बाद मैं पीती थी धनिए का पानी। अच्छा, आज मैं धनिए का पानी पी, कल धनिए का पानी पी, दूसरे दिन मैं चेंज कर देती थी, क्योंकि चेंज कर करके मेरा क्या मानना है, चेंज कर करके आप लेंगे ना तो वो चीज़ें ना आपको ज़्यादा फायदा करेगा। उसका रीज़न ये होता है ना कि कोई एक ही चीज़ हम कंटिन्यू ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो मेरी बॉडी को ना उस चीज़ का हैबिट हो जाता है, तो वो फिर उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी, उन चीज़ों पे वर्क नहीं करेगी। तो जैसे आज 2-3 दिन अगर आपने धनिए का पानी ले लिया, या आज आपने ले लिया धनिए का पानी, तो कल सौंफ का पानी ले लें, उसके दूसरे दिन अजवाइन वाटर ले लें, कभी ज़ीरा वाटर ले लें, ऐसे करें आप। सो चेंज कर करके आप अपना मॉर्निंग ड्रिंक में ये हो जाए। मॉर्निंग ड्रिंक में बहुत सारा, जैसे मेथी का पानी ले लें, अजवाइन का पानी ले लें। अजवाइन का पानी तो मेरे ख्याल से नाइट में ज़्यादा अच्छा होता है, मॉर्निंग में शायद बाई चांस ही हमने कभी लिया। हम जब भी लेते थे तो नाइट में ही लेते थे। उसके बाद क्या होता था, मेरा नाश्ता कैसे होता था कि जैसे 10 बजते बजते, कभी 9 बजते बजते, वो डिपेंड करता था। मेरा ऐसा नहीं था कि जैसे मॉर्निंग ड्रिंक हो गया तो भाई 9 बज रहे 8 बज रहे एकदम नाश्ता करना ही करना, नहीं। मैं वेट करती थी कि मुझे भूख तो लगे। जब मुझे भूख लगती थी, चाहे वो 9 बजे लगे, चाहे वो 10 बजे लगे, तब जा करके जो है ना मैं क्या कम करती थी कि फिर जो है ना अपने लिए चीला वगैरह कुछ भी, या ज़्यादातर आप देखते हो कि नाश्ते में मैं ना चना लेती थी, क्योंकि जो ब्लैक चना है ना उसको आप लेंगे ना तो आपका पेट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और प्रोटीन उसमें है, फाइबर है। तो आपको अगर इतना सा भी अगर आप चना खा ले रहे हैं अच्छे से चबा करके, तो वो आपको लंबे टाइम तक ना आपको फुल फिल कराएगा, एनर्जी भी देगा आपको, मतलब एकदम अच्छा, ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अच्छा खासा भरपेट नाश्ता कर लिया। तो मैं उस तरह से कर लेती थी। कभी उसमें जो है ना शुरू में वो सब तो बाद में की थी। तो मैं सिर्फ कच्चे चने को ऐसे ही एक मुट्ठी ऐसे ले लेती थी किसी छोटे प्याले में, और बैठ करके खा लेती थी, ऐसा करती थी। हाँ, कभी कभी मैं मॉर्निंग में किशमिश का पानी भी पीती थी, जो मैं इस टाइम भी इंशाल्लाह आप लोगों से रूटीन अपनी बैक टू बैक शेयर करूँगी। और आप लोग को प्रूफ भी दूंगी मैं फिर से फिट होकर के। तो ऐसा था। लंच में क्या होता था कि लंच में फिर जब मैं खाना वगैरह सारे काम से फ्री हो, मतलब ये सब से फ्री हो के, बीच में घर के डस्टिंग क्लीनिंग सारे से करके जब लंच बना लेती थी, फिर लंच में मैं वेट करती थी। अगर मुझे 12-1, अगर 12 बजे भूख लग जा रही तो 12 बजे मैं लंच कर लेती थी। अगर 1 बजे, अगर 2 बजे लगती है तो 2 बजे ही करती थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी कि है ना कि शैम खा रहा है, खाना का टाइम हो गया तो मैं भी खा लूँ, जबकि इस चीज़ के लिए शैम से डांट भी मुझे पड़ता था, क्योंकि वो खाने के लिए बैठते थे, मुझे फोर्स करते थे खाने के लिए। मैं बोलती थी मैं नहीं खाऊंगी, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी। वो बोलते थे नहीं मेरे साथ खाओ, मैं बोलती थी नहीं मुझे भूख लगेगी तभी खाऊंगी। फिर कभी कभी मैं उनको इस चीज़ के लिए मना लेती थी। तो फिर ऐसे, तो फिर मुझे जब भूख लगती थी कभी 2 बजे, कभी 1:30 बजे, तो मैं फिर उस टाइम में लंच क्या कम करती थी, मैं खूब सारा दाल लेती थी। अगर सब्ज़ी बनी है कोई भी तो सब्ज़ी ज़्यादा कर लेती थी, राइस की क्वांटिटी कम कर देती थी, और फिर सारे को मिला करके मैं खाती थी। होता क्या था कि आपको रोटी चावल जो है वो कम खाना है, सब्ज़ी दाल में कोई ये नहीं करना, वो भर भर के आपको खाना, क्योंकि वो तो हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है। सो ऐसे करती थी। उसके बाद फिर ट्यूशन जैसे शुरू से चल रहा, तो फिर बच्चों को शाम पढ़ाने बैठ जाते थे, उनके साथ कंटिन्यू मैं भी पढ़ाती थी। उस टाइम में ऐसा भी नहीं था, उस टाइम में ऐसा था कि शैम का बैच अलग चलता था, मेरा बैच अलग चलता था, तो ऐसा था। अभी तो मिल के पढ़ाते हैं, ऐसा है। फिर मैं क्या काम करती, शाम टाइम में भूख लगी तो पीनट मैं रोस्ट करके रखती थी, जो एक मुट्ठी हल्का सा लेकर के पीनट और ब्लैक कॉफ़ी के साथ पी लेती थी। उस टाइम में ग्रीन टी वगैरह कुछ भी नहीं मेरे पास रहता था। फिर नाइट में का डिनर मैं क्या काम करती थी, 6 बजे से मैं उधर होने ही नहीं देती थी। मतलब 6 बजे से कभी 6:30 मेरा होता ही नहीं था। बाई चांस मैं 6 बजे डिनर कंप्लीट कर लेती थी। और अगर आप वेट लॉस के दौरान आप लोग ऐसा करेंगे कि 6 से लास्ट 7 आप ले जाए, तो डिनर अगर कर लेंगे ना, वेट लॉस होने में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो मैं क्या काम करती थी, अगर जैसे 6 बजे मुझे डिनर अपना पूरा कंप्लीट फिनिश करना है, तो मैं ना 5 बजे से उस चीज़ की प्रिपरेशन शुरू कर देती थी। जैसे मैं किचन में चली जाती थी, कभी चीला मुझे खाने का मन है, जो मुझे खाने का मन है वो बना लेती थी। कभी मन करता था कि नहीं, घर में जो बना, जैसे रोटी सब्जी बनी हुई है, शाम के लिए रोटी बनानी है, तो मैं अपने लिए पहले आटा गूंद करके एक रोटी बना लेती थी, बाकी शाम के लिए बना के हॉटपॉट में डाल देती थी। फिर मैं अपना डिनर बैठ के कर लेती थी। तो 6 बजे तक मैं अपना डिनर कंप्लीट कर देती थी। एंड उसके बाद फिर बाकी का फिर मेरा ट्यूशन ही चलता रहता था। फिर उसको पढ़ाते पढ़ाते जब नाइट में फ्री होती थी, तो मुझे जब कि अब सोने जाना, सारी चीज़ों से फारिग हो गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, तो फिर मैं क्या काम करती थी, किसी दिन दालचीनी का पानी, किसी दिन जो है ना अदरक का पानी, किसी दिन जो है ना इसका तेज़पत्ते का पानी, किसी दिन जो है ना मैं अजवाइन का पानी, किसी दिन नाइट में सौंफ का पानी भी मैं ऐसे दिन में ही उसको सोक करने के लिए दोपहर में लंच के बाद, मेरे पहले के ब्लॉग में भी आप देखते होंगे, लंच के बाद मैं सोक करने डाल देती थी। और नाइट में फिर उस पानी को धीरे धीरे करके गुनगुना करके सिप सिप करके पी करके एंड में बिंदास सो जाती थी। मेरे पूरे दिन की रूटीन सिर्फ ऐसी ही जाती थी।
तो जब ये वाले इसमें फिर मैं कम से कम 15-20 दिन मैं ऐसी की, उसके बाद फिर मैं साथ में एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर दी। और जैसे ही मैंने साथ में एक्सरसाइज थोड़े इंक्लूड किए, ऐसा नहीं था कि मैं 2-2 घंटे करती थी, मुझे कम टाइम मिलता था, जितना टाइम मिलता था उतने में मैं कर लेती थी। कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट, कभी 50 मिनट, कभी 1 घंटे भी हो जाते थे, हर दिन करती थी। फिर वो करते करते क्या हुआ फ्रेंड्स, इतना अच्छे से मेरा इंचेस लॉस, टमी तो मेरा उस टाइम में क्या लास्ट टाइम में मेरा एकदम फ्लैट हो गया था। माशाल्लाह से मेरा टमी भी अच्छा खासा था। टमी ऐसे फ्लैट हुआ ना कि एकदम पता ही नहीं चलता था, कपड़े पे के ऊपर से कभी आपको मेरा टमी नहीं दिखता, चाहे मैं जितना भी फिट कपड़ा पहनूँ, इतना फ्लैट हो गया था। ये सब जब इतना फिर से भारी हो गया, टाइट हो रहा कपड़ा, सब शोल्डर सब एकदम मतलब बहुत अच्छे से, इंचेस भी हमारा लॉस हुआ, बिल्कुल फ्लैट हुआ। तो इस तरह से करके फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। बाकी जो बचेगा मैं वेट लॉस जर्नी में आप लोगों से शेयर करते करते जो स्टार्ट करूँगी उसमें आप लोगों से शेयर करते जाऊँगी। सो इस तरीके से हमारी रूटीन हुई। तो बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी शुरू करें, और कम से कम जिन लोगों को यकीन नहीं होता वो ये सोच के शुरू करें कि इसमें ना कोई पैसे लग रहे हैं आपके, ना कोई एक्स्ट्रा बाहर से करना पड़ रहा है, घर की चीज़ों से करना पड़ रहा है, तो आप स्टार्ट कर दें। अगर आपको अच्छा रिजल्ट अगर क्या मिलता ही मिलता है, और जब अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको खुद खुशी होगी, मोटिवेशन मिलेगा, और आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि अगर मैं भी शुरू में जैसे इतने दिनों से सोच के थी, एक दिन हिम्मत करके ना ट्राई करती, तो मैं अभी आज तक सोच के उसको स्किप करती रहती। सो ऐसा था। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था, और बाकी मैं इंशाल्लाह कल तक आपको अपडेट दे दूँगी कि मैं किस दिन से शुरू करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। तो जिस दिन से मैं शुरू करने वाली हूँ उसके एक दिन पहले से आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे, हमारे साथ शुरू कर दें। क्योंकि इस बार ना मुझे भी पता है, थोड़ा मैं भी एक्साइटेड हूँ कि फिर से जो मैंने वेट गेन कर लिया, तो फिर से मैं आप लोगों के साथ साथ रह करके आप लोगों को शेयर करते करते फिर से मैं अपना वेट लूज़ करूँ, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। जो लोग हमारे साथ वेट लॉस करना चाहते हैं, हमारी वीडियो पे ऐसी कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहे, इंशाल्लाह आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।